शालोम एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है और आज हम इस वीडियो में अपने उसी टॉपिक को जारी रखेंगे, खुदावंद के रूहुल कुद्स के बारे में जो हम सीख रहे हैं। और आज हम रूह के फल के मुतालिक सीखेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में अगर बाइबल मुकद्दस में देखा जाए तो बाइबल मुकद्दस की किताब, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक हमें फल का जिक्र नजर आता है। पैदाइश में जब खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया तो वहां पर खुदा ने हर किस्म के दरख्त लगाए और उनको फल देने का इख्तियार बख्शा। और अगर हम मुकाशवा की किताब में देखें 22वें बाब में तो हमें वहां पर जिंदगी के हयात का दरख्त मिलता है जिसमें 12 महीने 12 किस्म के फल लगते हैं और वो हर महीने फलता है। इस तरह हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदावंद का जिंदा पाक कलाम शुरू भी फल से होता है और फिर मुकाशवा की किताब के अंदर हम देखते हैं कि इसका इख्तिताम भी फल से होता है। पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक हमें खुदावंद के रूहुल कुद्स के बारे में हमें फल का जिक्र मिलता है। और अगर हम देखें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तो उन्होंने यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में उसकी पहली आयत में लिखा, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब पहली आयत में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं फल के बारे में और हम बात कर रहे हैं रूह का फल, रूहुल कुद्स मिलने के बाद हो सकता है कि हमारे पास रूह की नेमतें मौजूद हों, लेकिन रूह का फल हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रूहुल कुद्स की नेमतें हमारी जिंदगी के अंदर होंगी तो ये गारंटी नहीं है कि हम खुदावंद के बादशाहित में, उसकी किंगडम के अंदर जा पाएंगे। लेकिन अगर हमारी जिंदगी के अंदर रूह का फल मौजूद है तो ये इस बात की गारंटी है कि हम खुदावंद के बादशाही के वारिस होंगे और हम उस इटर्नल लाइफ के अंदर जा सकेंगे। क्योंकि फल क्या चीज है? फल खुदावंद यीशु मसीह खुद है, क्योंकि वो कहता है कि मैं दरख्त हूँ और हर एक फल जो पैदा होता है वो दरख्त को रिप्रेजेंट करता है, दरख्त की पहचान होता है। और जीसस ने अपने आप को खुद कहा कि मैं दरख्त हूँ। लेकिन अगर हम फल लाना चाहते हैं, हमारे पास रूह की नेमतें मौजूद हैं, हमारे पास गिफ्ट्स मौजूद हैं, लेकिन पाक रूह का फल हमारी जिंदगी में नहीं है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले ये सोचें कि क्या मैं किस दरख्त के अंदर मैं पेवस्त हूँ। अगर मैं प्लांटेड करेक्टली हूँ, ठीक जगह पे जहाँ पे मुझे होना चाहिए, तो फिर ही हम फल ला सकते हैं। अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में पहले ज़बूर के अंदर देखें, पहला ज़बूर उसकी दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त के मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक चीज समझने को मिलती है कि अगर हम फल लाना चाहते हैं, रूहानी तौर पर हम फलदार होना चाहते हैं, फ्रूटफुल होना चाहते हैं, तो फिर जरूरी है कि हम खुदावंद के अंदर इस तरह से पेवस्त हों, हम ठीक तरीके से प्लांट किए जाएं खुदावंद के जरिए में। क्योंकि अगर हम कहें कि हम रूह का फल लाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली हम फ्रूटफुल होना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो फेलोशिप है, वो दूसरे लोगों के अंदर हो जो कि दुनियावी हैं, दुनिया की रवायतों के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, तो फिर हम रूहानी तौर पर फल नहीं ला सकते। अगर हम रूह का फल लाना चाहते हैं, रूहानी तौर पर हम बरकतों से भरना चाहते हैं, तो जरूर है कि हम ऐसे लोगों की फेलोशिप में रहें जो खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, जो खुदावंद के करीब रहते हैं, जो खुदावंद के रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारते हैं। क्योंकि जो शख्स रूहुल कुद्स से भरा है वही रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। और इस कलाम के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, पहले ज़बूर के अंदर पहले ज़बूर की दूसरी आयत में हमने पढ़ा है कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, यानी कि उसका जो ध्यान है वो दिन रात खुदावंद के कलाम में रहता है। तो फलदार होने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को हर रोज जिंदगी की रोटी से मामूर करें। जैसे एक दरख्त के लिए जो उसको पेवस्त किया जाता है, उसके लिए उसको खाद देना जरूरी होता है, उसकी नरिशमेंट, उसको अगर गोडी ना किया जाए, उसकी काट छांट ना की जाए, तो वो सही तरीके से फल नहीं ला सकता। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर कोई भी इंसान फल लाना चाहता है या रूहानी तौर पर उसकी जिंदगी अभी तक रूह के फल से खाली है, तो आज सवाल है कि हमारी फेलोशिप कैसी है,
अगर हम किसी ऐसी फेलोशिप के अंदर हैं जिसका ताल्लुक खुदावंद के साथ नहीं है या वो रूह के मुताबिक चलने वाले नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हम फल लाने के काबिल नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों की एक क्वालिटी बयान की गई है, खूबी बयान की गई है कि जो लोग दिन रात इस कलाम पर ध्यान रखते हैं, जब वो मेडिटेट करते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पर, जब दिन रात उनका ध्यान रहता है, उनको रूहानी तौर पर वो खाद मिलती है, रूह की नेमतें उनकी जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, रूह का फल उनकी जिंदगी के अंदर आता है जब वो दिन रात खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो जब सही तौर पर प्लांट किए जाते हैं कि अगर हम अच्छा फल लाना चाहते हैं तो फिर हमें पेवस्त भी ठीक तरीके से होना है, खुदावंद में, खुदावंद के लोगों में रहना है, स्पिरिचुअल फेलोशिप के अंदर हमें रहना है। अगर हम रूहानी तौर पर फेलोशिप में आगे बढ़ेंगे तो फिर रूह का फल भी हमारी जिंदगी के अंदर नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो ऐसा शख्स है वो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे वो बार-बार होगा। कि अपने वक्त पर हम कब फलते हैं? जब हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। क्योंकि अगर हम ज़बूर 92 के अंदर देखें, साम 92 के अंदर, तो उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि सादिक खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बढ़ापे में भी बरोमंद होंगे, वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे ताकि वाजिया करें कि खुदावंद रास्त है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रास्तबाज शख्स की जिंदगी को बयान किया गया है कि उसकी जिंदगी एक ऐसे दरख्त की मानिंद होगी जो हर वक्त सरसब्ज रहता है, जिसको किसी भी बुरे मौसम से या किसी भी बुरे हालात से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इंसान होते हुए, एक ईमानदार होते हुए, आजमाइशें ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा हैं और खुदा हमारी कांट छांट करने के लिए हमें प्रोसेस से गुजारता है, हर तरह के हालात से गुजारता है, ताकि हम रूहानी जिंदगी के अंदर अपनी उन बरकत को पा सकें जो खुदावंद हमें देना चाहता है। और जो दरख्त भी फलदार होना चाहता है उसके लिए उसकी कांट छांट करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सादी की खूबी बयान की गई है कि ऐसा शख्स जो खुदावंद के साथ चलता है वो बुढ़ापे के अंदर भी बरोमंद होता है, वो तरोताजा होता है, वो सरसब्ज रहता है। और ये किस तरह रहता है? जब वो खुदावंद के अंदर रहता है। क्योंकि रास्तबाज शख्स की जिंदगी के अंदर अगर सब कुछ बिल्कुल रॉन्ग चल रहा हो, उसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तसल्ली देने वाला जिंदा उसका खुदावंद सर चश्मा हमेशा उसके साथ रहता है। रास्तबाज अगर मुश्किलात से गुजर रहा हो, तूफान उसकी जिंदगी में आए हो या जिस्मानी तौर पर कितने भी दुख में से वो गुजरे, खुदावंद की तसल्ली हमेशा उसके साथ रहती है। क्योंकि ये उसकी खूबी है कि वो सरसब्ज रहेगा, वो मुरझाएगा नहीं, वो क्योंकि उसकी आंखें इस दुनिया पर नहीं, दुनिया के हालात पर नहीं, दुनिया के आने वाली मुश्किलात पर नहीं, बल्कि उसकी आंखें, उसकी निगाहें जिंदा खुदा पर लगी रहती हैं। इस वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से कि वो खुदावंद के अंदर पेवस्त है। खुदावंद के अंदर लिखा है कि वो बुढ़ापे के अंदर भी वो बरोमंद होगा, वो तरोताजा होगा, वो सरसब्ज रहेगा, वो वाजिया करेगा कि उसका खुदावंद रास्त है। और उसका खुदावंद कौन है? हम सब जानते हैं कि जो हम खुदावंद को मानने वाले हैं, हम जानते हैं कि हमें तसल्ली देने वाला, हमें स्ट्रेंथन करने वाला, हमें कुव्वत देने वाला, हमें पावर देने वाला हमारा खुदावंद है। और जब खुदावंद का रूह कुदस हमें मिल जाता है तो हम कुव्वत पाते हैं, हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और हर तरह की सिचुएशन के अंदर रास्तबाजों के पास जो जिंदा उम्मीद है वो उनका खुदावंद रहता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हम वापस उसी हवाले पे आते हैं, जॉन 15 पर, यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में खुदावंद यीशु ने खुद कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और अगर हम फल लाना चाहते हैं तो हमें अपने खुदावंद के अंदर कायम रहना है। और जीसस ने कहा कि मेरा बाप बागबान है, जो डाली फल लाना चाहती है उसे खुदावंद काटता है, उसकी काट छांट करता है, उसको खुदावंद प्रून करता है, उसको इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है जो कि सम टाइम पेनफुल हो सकता है, सम टाइम अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि दुनिया के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो मुसीबतें हम पर आती है, तुम लोग तो इतने दुआ करने वाले हो, तुम पर ऐसी मुसीबत क्यों आ गई? लेकिन खुदावंद हमें बताता है कि अगर हम फल लाना चाहते हैं, अगर हम फ्रूटफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर खुदावंद हमारा खुदा हमारी काट छांट करता है। वो किसी बीमारी की शक्ल में हो सकती है, वो किसी मुश्किल की शक्ल में हो सकती है, वो कोई आजमाइश हो सकता है, कोई टेस्ट हो सकता है। खुदावंद हमें उनमें से गुजरने देता है ताकि उन चीजों को जो हमें फल लाने से रोकती हैं, खुदावंद उनको हमारी जिंदगी से अलग कर देता है ताकि हम फ्रूटफुल हों। क्योंकि हमारा खुदावंद जिसकी हम डालियां हैं, जीसस ने कहा कि मैं वाइन हूं, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और मेरा बाप बागबान है, जो डाली
مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے، اور جو پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ باغبان خدا باپ ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ خداوند ہم سب کی زندگیوں پر نگاہ کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو زندگیاں پھل نہیں لاتی اس کے لیے خداوند کا ایک ہی حکم ہے کہ اسے کاٹ ڈالو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قائم رہنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہماری کانٹ چھانٹ کی جائے۔ اسی لیے جب روحانی طور پر خدا ہمیں اپنے کلام کے ذریعے ہماری ملامت کرتا ہے یا ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے یا خداوند ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، تو ہمیں اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم پھل لائیں۔ کیونکہ کوئی بھی باغبان اگر کسی درخت کی پرواہ کرتا ہے یا اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان شاخوں کو یا ان ڈالیوں کو جو پھل نہیں لاتی ان کو کاٹ ڈالتا ہے، تو وہ اس لیے چاہتا ہے تاکہ درخت زیادہ پھل لائے۔ اور ہمارا پھل کون ہے؟ ہمارا پھل ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کی ہم سارے ڈالیاں ہیں۔ ہم اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر پھل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، جس نے خود کہا ہے کہ تم سب ڈالیاں ہو اور میں درخت ہوں۔ ہم ساری اسی کی برانچز ہیں، اور ہم اگر پھل لانا چاہتے ہیں تو آج خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے آج چیک کرنا ہے کہ ہماری فیلوشپ کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر ہم بلیورز کی فیلوشپ کے اندر رہتے ہیں، اگر ایمانداروں کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہے، ملنا ہے، ان کے ساتھ ہم دعا کریں، ہماری اسپریچول لائف اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہمارا شخصی تعلق اپنے خداوند کے ساتھ اسٹرانگ ہے، اور وہ ہر روز ہمیں نرش کرتا ہے، وہ ہر روز اپنے کلام سے جو کہ زندگی کی روٹی ہمیں دیتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری لائف کے اندر پھل ہوگا، ہم پھلدار ہوں گے۔ اور ہمارا خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم پھل لائیں، کیونکہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 7ویں آیت کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آئیں آج ہم سب مل کر اپنی اپنی زندگی کے لیے یہ دعا کریں کہ خداوند میں پھلدار ہونا چاہتی ہوں، میں بانجھ نہیں بننا چاہتی، کیونکہ اگر روحانی بانجھ پن ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو ہم کبھی بھی پھل نہیں لا سکیں گے۔ لیکن ہمارا خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم سب پھل لائیں۔ تو خداوند آج کے کلام کے صلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور میری یہ دعا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے خداوند کے اندر پیوست رہیں، اور جب ہم خداوند میں پیوست ہوں گے تو پھر اس کا وعدہ ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے۔ تو خداوند آپ سب کو پھل لانے کا فضل بخشے، کیونکہ اگر ہم پھلدار نہیں ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر روح کا پھل نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے ایک ہی حکم ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور وہ پھینک دی جاتی ہے، اور وہ پھر جل جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے۔ ہمیں آج اپنی زندگیوں پر نگاہ کرنا ہے کہ ہم نے کس حصے کو چننا ہے۔ اگر ہم پھل لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند میں پیوست ہونا ہوگا، ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہوگا، اس کی باتوں کو جو خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے صلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔